क्योंकि दूसरी जगह ऑफर लगा हुआ है, जहाँ अच्छा वहाँ लगाएंगे। कांगिया ये देखो, ये मिस्मार यानी ये जैतून का पेड़ होता है। देखो असल कितने पैसे दिए, 300 रियाल, समझ गए। 200 रियाल में 10,000 किलोमीटर। बड़ा बाग है बहुत, पता नहीं कहाँ तक है भाई, यहाँ से इतना दिखाई दे रहा है। इतनी ऊंची गाड़ी पहली बार देखी। देखो ये है शख्शू का जुबन, इसको बोलते हैं, समझ। हाय अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। और आज सऊदी अरब के अंदर जुमेरात है और आज सऊदी अरब के अंदर सुबह से फजर की नमाज से पहले से ही बारिश हो रही है। इतना अच्छा मौसम इस टाइम पे हो गया। अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं। तो देख सकते हो आप कितना प्यारा व्यू हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो इतना प्यारा व्यू भाई साहब, इस साल का पहला व्यू है। आप देख सकते हो कितना अच्छा, एकदम ठंडा। और सर्दी, मैं सोच रहा सर्दी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तो सर्दी नहीं है भाई साहब। इस टाइम पे कोई सर्दी ज़्यादा नहीं लग रही, बहुत नॉर्मली आदमी जैकेट के बगैर भी आराम से इस टाइम पे रह लेगा बाहर। लेकिन इतना अच्छा मौसम, मैं सोच रहा था कि आज सर्दी बढ़ जाएगी, लेकिन ये मौसम थोड़ा सा खुल गया है। इधर अगर बारिश ज़्यादा होती है तो हो सकता है मौसम सर्दी पे तब्दील हो जाए। तो आज का मौसम यहाँ रियाज में तो भाई साहब ऐसा है। सऊदी अरब के किस शहर में ऐसा मौसम है बताओ कमेंट करके, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। मदीना, मक्का, जद्दा, दम्माम, ताइफ, अबहा, कहीं भी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सुबह मैं गया था अभी मदरसे, थोड़ा सा काम था उनको छोड़ के, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ अभी रूम पे, वहाँ पर नाश्ता करना है और चलना है। आपको बताऊँ ये जैतून का पेड़ होता है। देखो असल इसमें जैतून उतरते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जैतून मेरे को दिखाई नहीं दे रहा एक पीस भी। तो इस तरह का पत्ता होता है, मैं आपको इसका पत्ता तोड़ के दिखाता हूँ। देखो इस तरह का पत्ता होता है ये जैतून के ऑयल का, इससे जैतून निकलता है जो भाई साहब बड़ा महंगा बिकता है ऑयल। और जैतून के बारे में तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी फ़ायदे बताए हैं, और कुरान के अंदर भी बाकायदा जैतून का नाम और ज़िक्र आया है। वो तीन व जैतून, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है इसको खाओ, इनसे फ़ायदा होता है। तो ये जैतून के पेड़ हैं। तो वापस आते हैं अपने ब्लॉग पे। तो ब्लॉग आज बनता रहेगा, पूरे दिन आपको दिखाएंगे कि मौसम पूरे दिन का रियाज में कैसा रहा। ऐसा व्यू होता है ना, तो पेड़ पौधे जो होते हैं इनकी रौनक जो है डबल हो जाती है। देख सकते हो यहाँ पर ये फूल लगे हुए हैं, कितना खूबसूरत इनको हो गया है। देखो सऊदी अरब की गवर्नमेंट रोड को भी इतना अच्छे तरीके से सजा रही है जैसे कि कोई अपने घर को सजाते हैं यार। फूल, पेड़ पौधे, पानी, सफाई, क्लीनिंग, सारी चीज़ें ऐसा होता है जैसे कि आदमी कोई अपने घर में सफाई करता है यार, समझ गए। तो भाई रूम में आ गया था सुबह ही मैं, अभी छोड़ने के बाद में 8 बज रहे हैं पूरे राइट। और 8 बजे मैंने नाश्ता रेडी कर, यहाँ पर चाय है, इंडियन चाय, और उसके बाद में भाई साहब ये मैंने सेके हैं घी में, क्या कहते हैं इसको, टोस्ट इसको बोलते हैं। और भाई गर्मी देखो, रूम के अंदर हीटर चल रहा है, समझ गए। बारिश हुई ना तो सर्दी तो है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं कि हाँ हीटर अभी चालू कर दिया सर, रूम गर्म हो जाएगा। तो अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद में आपसे मुलाकात करते हैं मदरसे जाने के बाद में। यहाँ से मैडम जाएंगी समथिंग 8:30 से 9 बजे के टाइम पे जाएंगी, इससे पहले तो जाएंगी नहीं 9 बजे, क्योंकि आज वैसे भी सर्दी का टाइम है, थोड़ा बारिश हो रही है तो वो भी आराम कर रही होंगी। दोस्तों मैं आ गया मदरसा और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज गए, 9:45 बजने वाले हैं। और मौसम देखा, सूरज निकल गया है, लेकिन अभी मौसम बारिश का लग रहा है। सड़कें सूख चुकी हैं पानी से, यहाँ पर पानी सुबह बहुत चल रहा था, देखना ये पानी चल रहा था यहाँ पर, समझ गए। और मैडम भी आ गई मदरसे, और उतरते मैडम से बोला भाई पैसे दो, तो मैडम ने दिए भाई। आज कितने पैसे दिए, 300 रियाल, समझ गए। ये 300 रियाल सऊदी अरब के, इंडिया के कितने होते हैं पता है, कमेंट करके जरूर बताएं, किसी को पता हो और नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, कमेंट करके जरूर बताना। तो 300 रियाल दिए। मैडम ने बोला भाई साहब गाड़ी को आज सही कराओ। मैंने कह रखा था मैडम से पहले मैं गाड़ी का ऑयल चेंज होना है, तो 1000 किलो 1200-1500 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चल गई, यानी कि 10,000 रुपये, हर 10,000 रुपये इसका ऑयल चेंज होता है, तो 10,000 से ज़्यादा चल गई। मैंने को मैडम बताया था, उसके बाद में पैसे आज दिए मैडम ने और बोला गाड़ी को सही करा लीजिए। तो मैं अभी जाता हूँ महत्ते पे, जो जहाँ पर ऑयल चेंज होता है, और वहाँ देखते हैं किसी शॉप पे, किसी वर्कशॉप पे अगर ऑफर है तो भी दिखाएंगे, और अगर ऑफर नहीं है तो कितने का गाड़ी का ऑयल चेंज होता है, फिल्टर चेंज कराना नहीं कराना वो वहीं जाके पता लगेगा। तो चलते हैं आपको भी दिखाते हैं। जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं और आना चाह रहे हैं हाउस डेबक, तो भाई साहब आपको गाड़ी का ऑयल चेंज जो होता है, गाड़ी की प्रॉब्लम है, सही कराना, ये कराना, सारा कुछ आपको ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई मैडम कराने जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। पैसे दे दिए आपको, गाड़ी सही करा के लाओ, ठीक है। तो चलते हैं।
तो पास में एक शॉप है, वहाँ पर ऑफर लगा हुआ देख सकते हैं। 200 रियाल में 10,000 किलोमीटर और 100 रियाल में 5,000 किलोमीटर चलने का। इसके साथ में आपको फिल्टर, दोनों फिल्टर यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। जो फ्री में फिल्टर मिल रहे हैं, 10,000 किलोमीटर वाला चेंज करोगे तो फिल्टर आपको फ्री मिलेगा। कितने में? 200 रियाल में। तो ये घर के पास में, ये मदरसे के पास में जस्ट। लेकिन मैं आगे एक दुकान और है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पर ऑफर ज़्यादा रहता है, वहाँ चलता हूँ पहले, वहाँ जाके देखता हूँ वहाँ कितने का है। यहाँ पर आ गया पेट्रोल ज़हाबी। तो यहाँ जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और देखते हैं वेट तो आज नहीं है सर, कितने का है यहाँ पर। पहले पूछ के देखना खर्चा कितना आ रहा है, पता लगा यहाँ सब महंगा है। सारा टोटल कितना खर्चा आएगा? ऑयल फिल्टर, वो दूसरा फिल्टर, और 3-3.5 लीटर आता है, इसमें कितना आता है? कितना खर्चा आएगा टोटल? क्योंकि दूसरी जगह ऑफर लगा हुआ है, जहाँ अच्छा हुआ लगाएंगे तो कैश। तो भाई साहब ये A1 का डलवाते हैं हम। ये दूसरा वाला सस्ता बता रहे थे, कह रहे थे 165 रियाल में पूरा हो जाएगा, लेकिन A1 का जब मैंने कहा तो उन्होंने महंगा बता दिया, तो ये 200 रियाल में कंप्लीट बता रहे हैं। तो और इसके साथ में ये फ़िल्टर है, और एक फ़िल्टर ये है, समझ गए वाला फ़िल्टर लगाया जा रहा है, देख सकते हो भाई, न्यू। वाह, हो गया। यहाँ बिल निकाल के दे रहे हैं, बिल बन रहा है यहाँ पर, देखो आप। शुक्रिया, थैंक यू। जा रहे हैं भाई। तो भाई साहब गाड़ी तो सही हो गई, पेट्रोल ऑयल चेंज हो गया, और अब ये दे दिए भाई साहब लिफाफे। इन 2 लिफाफों को पहुँचाना है यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर। तो जाते हैं और आपको वो एरिया दिखाते हैं। वहाँ पर ना बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, खजूरों के बाग हैं, तो वो भी दिखाऊंगा आपको, कोशिश करूँगा दिखाने की। भाई साहब मैं पहुंच गया हूँ वहाँ लोकेशन पे, जहाँ मैं आपको बता रहा था। तो यह एरिया है, देख सकते हो, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कितना अच्छा है एरिया, देख सकते हो। यहाँ बाग है खजूर का, बहुत बड़ा बाग है ये, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई देगा। देखो कितना बड़ा बाग है, बहुत, पता नहीं कहाँ तक है, बस यहाँ से इतना दिखाई दे रहा है। जब खजूरों का, अभी तो खजूरों का सीज़न नहीं है, ईद के बाद में चालू हो जाएंगी यहाँ पर खजूर आना। तो बहुत सारी खजूरें यहाँ पर दिखती हैं, देख सकते हैं भाई। किसी अमीर आदमी का है ये। यहाँ दरिया में ना बहुत बड़े बड़े घर हैं, पुराने, क्योंकि दरिया जो एरिया है ना, वो सऊदी का पुराना बसा हुआ एरिया है, और यहाँ बड़े बड़े अमीर लोग पहले से रहते थे। यहाँ मलिक सलमान है, मलिक मोहम्मद बिन सलमान, जो यहाँ के प्रिंस है सऊदी अरब के, वो उनके दादा परदादा सब इधर ही रहते थे दरिया में। तो ये एरिया, इसलिए देख सकते हो कैसा है ये एरिया। गांव टाइप के यहाँ पर घर बने हुए हैं, समझ गए, जैसे सऊदी के गांव में होते हैं, वो रियाज के अंदर ही है, समझ। आज भी इस एरिया में आने के बाद में ना आपको गांव जैसा लगेगा, लेकिन है सऊदी रियाज के अंदर, सिटी के अंदर ही है। मतलब 12-13 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, 13 किलोमीटर। तो कैसा लग रहा है आपको? देखो है दीवार, देखो पुरानी गाँव की जैसी दीवार है, किलो की होती है ऐसी दीवार है। कॉल कर रहे हैं उनको जिनको ये लिफाफा देना है, कॉल जा रही है, देखो कॉल काट दी उन्होंने, शायद रिटर्न करेंगे। और कॉल आ गई, देखो आ गई कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। صباح الخير. صباح أنا في عند الباب أنت؟ إيه عند الباب أنت. أنا بيت موجود أنا. عند البيت؟ إيه. طيب. أوكي شكرا. شكرا مع السلامة. ما في مشكلة؟ أنا جاي قبل. शुक्रान। ये तो हमारा काम हो गया कंप्लीट नमाज से पहले ही। इन्होंने बोला था नमाज से, मैंने नमाज से पहले ही आ गया। तो दोस्तों वहां से तो निपट करके आ गया था, और अभी असर की नमाज पढ़ी, आप देख सकते हैं 3:43 हो गए, और अभी मैडम इधर ही है मदरसे पे। मैडम अभी निकली नहीं है, अब फ़ोन आने वाला है, क्योंकि असर की नमाज हो गई, और फ़ोन करेंगे, घर जाते हैं घर। और घर जाने के बाद में अभी गाड़ी में थोड़ा सा काम रह गया, क्या काम रह गया मैं आपको बताऊँगा। तो भाई साहब आ गए हैं घर। ओहो ठंड हो रही है यार, हवा चल रही है भाई साहब। तो रूम के अंदर आ गए भाई साहब, अब लेटेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि आराम नहीं करा है सुबह से लेके इधर उधर। और अभी भी गाड़ी में काम रह गया है, थोड़ा सा काम अभी है। क्या है वो, अभी मैं आपको क्या कहते हैं शॉप पे जा करके बताऊंगा गाड़ी में क्या काम है। देखो भाई, गाड़ी का मसला तो ये होता है, गाड़ी अगर ख़राब है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है गाड़ी को ठीक कराना। पैसा देना जिम्मेदारी कफील ये मैडम की होती है, लेकिन ठीक कराना, उसको बताना कि हाँ भाई ये गाड़ी में दिक्कत आ रही है। आप नहीं बताओगे तो फिर बोलेंगे आपने क्यों नहीं बताया। इसलिए भाई साहब गाड़ी में कोई भी दिक्कत अगर है, आप यहाँ सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं और चला रहे हैं गाड़ी ना,
तो गाड़ी में कोई भी दिक्कत है तो फौरन मैडम या कफील को बोलो कि गाड़ी में ये दिक्कत है। ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम आ गई तो कहेंगे तुमने पहले क्यों नहीं बताया। इन लोगों का यही रहता है, इसलिए पहले बता दो, एक बार बता दो, दूसरी बार बता दो, उसके बाद में बोले ना बोले, कराए ना कराए, इनकी जिम्मेदारी। तो ये होता है। तो अभी देखो गाड़ी में थोड़ा सा काम है, क्या है मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों रात हो गई है और टाइम हो रहा है 6:30 बज गए रात के, और बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। थोड़ा सा सामान मंगाया है मैडम ने, और वो सामान पता नहीं क्या है, कोई मोमबत्ती है नाइट के, मतलब नाइट में जलाने के लिए मोमबत्ती वगैरह जैसे होती है अपने इंडिया में। तो यहाँ तो भाई बहुत स्पेशल बनती हैं अपने दादा वाली। यहाँ तो भाई कटोरे में किस तरीके से पता ना फ्रेम में रखी होती हैं, शो के लिए होती हैं सिर्फ, वो कोई फ़ायदा नहीं है उनसे, मतलब कोई रोशनी का मकसद तो है नहीं, बस शो के लिए। स्टपनी जो थी ना वो उसमें स्टपनी में पंचर था, तो ये वाला देखो है, ये मेरी स्टपनी है जो मतलब इसमें पंचर था पिछला, बता रहे यहाँ पर इसमें देखा भी कह रहे यहाँ पर ये कांगिया ये देखो, ये मिसमार यानी कि ये कील घुसी हुई है, इसकी वजह से, समझ गए। मैंने क्या करा था अभी 3 दिन पहले ना, सुबह में फजर में ये हो गया था, तो कोई दुकान तो खुली नहीं थी, तो मैंने क्या करा, मैंने भाई वो रखी थी पिछली गाड़ी में, तो मैं उसको चेंज कर दी। तो उस दिन से मैंने कराया नहीं, अब कराना इसको सही। यहाँ की थी तो ये वाली जो थी पहले यहाँ रखी थी डिग्गी में, तो ये वाली मैंने यहाँ लगा दी, और वो वाली पीछे रख दी थी खाली। मैंने टाइम मिलेगा तो इसको सही करा लूँगा। अब इसको सही कराना है, देखो इस वाली को निकल गया भाई, ओ मतलब कभी साहब ये तो ये बोल रहा है ये वाला जो टायर है वो सही नहीं हो पाएगा, इसको तुम कह रहे वो जो कील लगी हुई है बहुत टाइट लगी हुई है, और वो सीधी लगी हुई नहीं है, सीधी होती तो निकल जाती, वो साली टेढ़ी घुसी हुई है, तो कह रहा बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें। यार गाड़ी है क्या है, देखो ट्रक है भाई साहब, इतनी ऊंची गाड़ी पहली बार देखिए, सब देख रहे हैं इसको गाड़ी है क्या है, इतनी ऊंची गाड़ी है, देखो भाई कितनी ऊंची गाड़ी है ये, आदमी से कितनी ऊंची है। बंधुआ ये कौन सी गाड़ी है तो भाई ये बदला जा रहा है, बदलने के बाद में वाह निकल गया कवर। तो भाई साहब मैं आ गया हूँ मॉल के अंदर ये सामान लेने के लिए, मैडम की मोमबत्ती कैंडल जो समझ गए। हाँ देखना कैंडल रखी कहाँ है, कैंडल कितना बड़ा है किधर उसे पूछता हूँ। ये देख सकते हो भाई कितनी सारी यहाँ पर। तो मैडम ने जो फ़ोटो दिया ना सेम बिल्कुल ये वाली ये रखी है। तो ये कितने पीस हैं, 3 और 3 6 पीस हैं 20 रियाल के। तो पता क्या होता है मैडमों का, आपको क्या करेंगे गूगल पे सर्च करेंगे और सर्च करके उसका फ़ोटो ले लेंगी, और जो सामान चाहिए उसका फ़ोटो आपको सेंड कर देंगी, ये ला के दे दो बस। गूगल पे एकदम से खट से गूगल करेंगी, गूगल से करके फ़ोटो निकालेंगी और आपको सेंड कर देंगी, भाई साहब ये चाहिए मेरे को। पर बिल कराना भाई साहब, इसका बिल तो भाई वापस आ गया। मैंने 100 रियाल का नोट दिया था और इतने सारे पैसे दिए। एक 100 रियाल का नोट तोड़ाओ छुट्टा करो तो इतने सारे मिल जाते हैं आपको, समझ गए। देखो इतने सारे नोट हैं, इनकी बहुत कीमत है। ये 5 का जो ऊपर दिखाई दे रहा है यही 110 रियाल होते हैं, 110 रुपये होते हैं इंडियन, समझ गए। घूम घाम के मैं आ गया हूँ रूम पे, थक गया सच में यार। एक तो भाई साहब इसने टायर वाले ने जो ये क्या कहते हैं ये टायर सही करने वाले ने पका दिया मुझे। अरे ये नया बंदा आया हुआ है यहाँ पर, पता क्या बातें ज़्यादा कर रहा है, काम कम कर रहा है। ज़रा सा काम को लेके बैठा हुआ भाई साहब बातें कर रहा है, पका दिया उन्होंने। 1 घंटा लगा दिया उसने टायर में खोलने में, उसमें करने में यार। और उसके बाद में उसकी वो जिसे हवा भरी जाती है वो ख़राब निकली। तो मैंने भाई तू रहने दे ऐसे, इसको ऐसे ही रहने दे, मैं कहीं और करा लूँगा, कल पल को करा लूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है तो कुछ ऐसा करना है, पहले तो मेरे को जूस निकालना है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, तो जूस निकाल। तो मैंने भाई ये पुर्तगाल जो है काट के रख रहा हूँ, देखो ये इसमें ऐसे इस तरह से काटते हैं, सारे काट के रख लिए मैंने पुर्तगाल। देखो 2 हिस्सों में काट के रखने पड़ते हैं। उसके बाद में क्या करना है, ये उठाना है और इसमें ये डालना है और इसको जब पुश करना है, समझ गए। मशीन चालू कर दी यहाँ से, ठीक है। वो जूस निकाल लिया, समझ भाई। 3 पुर्तगाल में से इतना जूस अल्हम्दुलिल्लाह निकला है, देखो भाई। और आज का जो खाना है भाई ये है शक्शूका, समझ गए। ये है शक्शूका जुबुन,
शक्शूका व जुबन। इसके अंदर क्या है निकाल के दिखाता हूँ मैं भाई। और इसके अंदर पार्सल में क्या क्या आया है, टमाटो की सॉस भी है, वाह। तो भाई देखो ये है शक्शूका जुबन इसको बोलते हैं, समझ गए। तो बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। कितना 9 बजने वाले हैं और आज इतने महीनों का महीना हो गया होगा, उसके बाद में इतना टाइम हुआ कि मैंने रात का खाना 9 बजे खा रहा हूँ ना, तो मैं मगरिबात खा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भाई सॉस है देखो। देखो नेचुरल चीज़ अगर खानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत लगता है। देखो पुर्तगाल को काटो, उसको छीलो, उसके बाद में निकालो, फिर पियो। तो नेचुरल चीज़ में तो भाई मेहनत लगेगी, वरना तो साले दुकान पे जाओ और 5 रियाल का क्या कहते हैं 2 रियाल का जूस लिया हो, पी जाओ, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता। पतला बिल्कुल पानी की तरह होता है, लेकिन ये बिल्कुल एकदम गाढ़ा है, जैसे होता है बिल्कुल गाढ़ा। आप देख सकते हो, शक्ल ही देख के बता दोगे कैसा गाढ़ा है ये। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को। और इसलिए मैंने यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, उसके बाद में बस खाना वाना खा के सो जाऊँगा। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको।